Investment in security market is subject to market risk. Please read all documents carefully before investing. शेयर बाजार में निवेश बाजार जोखिमों की अधीन है। निवेश करने से पहले सभी दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। हेलो दोस्तों, नमस्कार एंड वेलकम टू एलटीआई। बात करें मार्केट कल कैसा रहेगा। कल सेंसेक्स का वीकली सीरीज एक्सपायरी है, तो क्या हमें मार्केट में अभी और गिरावट देखना बाकी है। निफ्टी ऑलरेडी आज अगर आप देखोगे तो 24,000 के लेवल को ब्रेक डाउन किया, 23,961 का लो लगाया और 24,000 के आसपास जाके बंद हुआ, बट 24,000 के ऊपर बंद नहीं हो पाया। सो नाउ वी आर बिलो द सपोर्ट लाइन, 24,000 के नीचे है। कल अगर बाजार में एक रिवर्सल करता है तो सबसे पहले मार्केट 24,000 को रिगेन करेगा और 24,050 टू 24,100 के आसपास एक अट्रैक्शन स्विंग कर सकता है। नहीं तो नीचे की तरफ बाजार अगर और गिरावट देता है, ब्रेकडाउन और होता है, तो हमें नेक्स्ट सपोर्ट 23,800 के आसपास देखने को मिलेगा। ना जहां तक बैंकिंग काउंटर्स का बात है, आज जबरदस्त सेल ऑफ रहा। सबसे ज्यादा अगर देखोगे तो बैंक निफ्टी ही पिटा और बैंक निफ्टी में सारे के सारे हेवी वेट्स नेगेटिव है। हम लोग 57,000 के बाउंड्री के आसपास आ चुके हैं और आज देखेंगे तो 57,000 को ब्रेक भी किया था एक बार के लिए। अगर आपको याद हो, मेरा लॉन्ग टर्म व्यू जो था वहां पे हम लोग बुलिश हैं जब तक बाजार 57,000 के ऊपर है, अबव दिस। नाउ एज ऑफ नाउ हम लोग समहाउ 57,126 पे है, तो टेक्निकल एडजस्टमेंट बाजार ने कर दिया है। अब अगर मार्केट में और गिरावट आता है तो फिर हम 56,500 के जोन का नेक्स्ट सपोर्ट को चेस कर सकते हैं ना। जहां तक सेंसेक्स का सवाल है, 77,000 के नीचे ब्रेकडाउन हो चुका है और 76,800 को भी बाजार होल्ड नहीं कर पाया, तो ये दो बैक टू बैक सपोर्ट लेवल मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया। नीचे की तरफ 76,641 का लो लगाया और नेक्स्ट सपोर्ट होगा 77,500 से लेके 76,000 के लेवल के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें देखने को मिलेगा। कल यहां पे रेजिस्टेंस का अट्रैक्शन होगा इमीडिएट और ये जोन पे सपोर्ट होगा। चलिए और डिटेल में डिस्कशन करेंगे, बट उससे पहले एक बार टेलीग्राम पे जाते हैं। आज टेलीग्राम पे क्या किया वो दिखा देता हूं। तो टेलीग्राम पे मॉर्निंग पे हम लोगों ने आपको ऑलरेडी प्री मार्केट रिपोर्ट शेयर किया था। कल रात को मैंने रिसर्च रिपोर्ट शेयर किया था और आज सुबह सुबह आप देखोगे तो मॉर्निंग पे हमने जो ट्रेड कॉल पोस्ट किया था हमारे पब्लिकली अवेलेबल टेलीग्राम पे 452.452 पॉइंट्स पुट के ट्रेड में और अच्छे पॉइंट्स मिलते, बट हम लोगों ने निकाल दिया। रैशनल आप चाहे तो यहां पे जाके पूरा पढ़ सकते हैं और यहां पे अब जाएंगे तो प्रीमियम ग्रुप पे हम लोगों ने 448 पॉइंट्स का ट्रेड दिया। ट्रेड के पीछे का लॉजिक क्या है, उसके पीछे का रैशनल क्या है, रीजनिंग क्या है, ये सब हम लोग प्रीमियम मेंबर्स को भी शेयर करते हैं और फ्री मेंबर्स को भी शेयर करते हैं। बट हाँ, मॉर्निंग का जो प्री मार्केट रिसर्च रिपोर्ट है वो एक्सक्लूसिवली प्रीमियम्स को मिलता है। रैशनल जो रिपोर्ट है वो प्रीमियम मेंबर्स को मिल जाता है और मार्केट के जो लाइव अपडेट्स के टाइम में जब भी चार्ट वगैरह शेयर करते हैं वो भी आपको प्रीमियम चैनल पे मिल जाता है। अगर आपको टेलीग्राम के फ्री ट्रेड चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और बाकी व्हाट्सएप चैनल एंड अदर जो नंबर्स है वो भी मिलेगा। और अगर आपको मॉर्निंग के पहला 1-1.5 घंटे के अंदर आपको ट्रेड्स कॉल चाहिए प्रीमियम मेंबरशिप, फिर आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। मार्केट के ऊपर आ जाते हैं वापस, क्या होगा कल। फिलहाल क्रूड ऑयल के ऊपर बात करें तो स्पाइक अप हमें देखने को मिल गया। यहीं पे प्रॉब्लम है। ब्रेंट क्रूड ऑयल आप देखोगे तो 95 प्लस है, WTI 88.53 पे है। तो यहां पे ऑयल का प्राइसेस अगर बढ़ेगा तो उसका डायरेक्ट असर हमारे इंडियन मार्केट में देखने को मिलेगा। बट हाँ, हम लोग थोड़े से फेवरेबल पोजीशन पे थे क्योंकि आप देखोगे ना एफआईएस ने भी कल बाइंग किया था, 1650 करोड़ का एफआईएस ने भी बाइंग किया इंडेक्स के कैश मार्केट में, और सॉरी नॉट इंडेक्स, कैश मार्केट में। इंडेक्स की अगर बात करें, इंडेक्स के फ्यूचर पे सेल ऑफ किया। ऑप्शन में देखो 70,000 करोड़ से ज्यादा का सेल ऑफ, 70,338 करोड़, राइट। और यहां पे देखो हेवी सेल ऑफ यहां पे था, राइट। डियाज ने भी कल लगे 650 करोड़ के आसपास का कैश मार्केट में सेल ऑफ किया। तो ये कैश मार्केट है, दिस इज इंडेक्स फ्यूचर एंड ऑप्शन, दिस इज स्टॉक फ्यूचर एंड ऑप्शन, ठीक है। चलिए मूव ऑन करते हैं बाजार पे। आज आप देखोगे तो सेक्टर वाइज सबसे ज्यादा जो पिटा वो है निफ्टी रियलिटी, निफ्टी पीएसयू बैंक, निफ्टी आईटी, निफ्टी फार्मा। उसके बाद देखो मीडिया काउंटर्स भी, हेल्थ केयर गिरा है और उसके साथ देखोगे तो केमिकल है, हेल्थ केयर केमिकल, यस यहां पे भी है। ऑयल एंड गैस में हल्का गिरावट है। तो चौतरफा सेल ऑफ सिर्फ चला एफएमसीजी और ऑटो, ये दो ग्रीन पे, बाकी सब के सब लाल निशान पे हमें नजर आया। तो जबरदस्त सेल ऑफ रहा कल के लिए। अगर बात करूं निफ्टी का सेटअप, अगर आप टेक्निकली देखोगे तो हम लोग 24,000 के नीचे है और प्रॉब्लम अभी यहां पे ये है कि दिस जो लाइन ग्राफ, ये पिंक कलर का लाइन, दिस इज नथिंग बट योर मीन लेवल, जो कि 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, जो कि 24,053 पे है। दिस इज द मीन लेवल
एज पर दी आवरली चार्ट, और अभी बाजार कहां पे है, इस लेवल के तो नीचे ही है और 24,000 के नीचे। इसलिए मैंने कहा कि अगर मार्केट का कल अगर रिवर्सल आता है तो सबसे पहले मार्केट ये लेवल को रीगेन करेगा, तो फिर हमें मीन रिवर्सल देखने को मिलेगा। जी हां, अगर बाजार मीन रिवर्स करता है और मीन को चेस करता है तो 24,050 तक एक पॉइंट रैली हमें देखने को मिलेगा, नहीं तो नीचे की तरफ 23,800 के सपोर्ट को चेस करेंगे। क्योंकि अगर आप देखोगे ना, यहां से आप देखोगे, एक चीज नोट करो, ये है 23,800, अगर आप यहां से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हो ना तो आपको दिखेगा कि ये लेवल पे कितना जबरदस्त अट्रैक्शन है। लुक एट दिस, सपोर्ट 1, सपोर्ट बार 2 बार 3 बार, ये देखो चौथी बार, तो 4 बार बाजार ने ये लेवल पे लो बनाया है, और इस बार भी अगर बाजार लो बनाना चाहता है तो पांचवी बार होगा कि बाजार लो बनाएगा, उसके बाद ब्रेकडाउन किया, ब्रेकआउट किया, देखा जाएगा। बट जब जब बाजार ये जोन के आसपास आता है तब तक मार्केट में क्या होता है, रिवर्सल आता है। लुक एट दिस, रिवर्सल आता है, राइट। और इस बार देखते कि बाजार यहां से ही रिवर्स करता है या नीचे की तरफ 23,800 को चेस करता है। इसलिए सपोर्ट तो आपका कंफर्म है 23,800, बीच में 23,900 के लेवल पे भी आप सपोर्ट कंसीडर कर सकते हो। सेंसस का बात करूं तो यहां पे आप देखोगे, सॉरी सेंसस नहीं, पीसीआर का बात करूं तो यहां पे आप देखोगे तो 0.73 न्यूट्रल है, डिक्लाइनिंग फॉर्मेट पे है और बाउंड्री पे है। 0.73 मतलब बाउंड्री पे है, 0.7 के नीचे गया तो हम लोग सेल सिग्नल एक्टिवेट हो जाएगा, फिलहाल अभी नहीं है, बट हाँ अच्छा करेक्शन बाजार में हमें देखने को मिल गया। और ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप बाइस, कॉल साइड में क्या है, कॉल राइटिंग है, पुट साइड में हमें लॉन्ग बिल्ड भी देखने को मिला, शॉर्ट्स कवर भी देखने को मिला। तो कल कहीं ना कहीं बाजार अगर समझौता हो जाता है, यूएस ईरान के बीच में जो वार चल रहा है और काफी ज्यादा एस्केलेशन हमें देखने को मिल रहा है, वहां पे अगर कुछ न्यूज आता है, पॉजिटिव समझौता वगैरह होता है, तो बाजार में एक रिवाइवल देखने को मिलेगा, बिकॉज ऑयल के प्राइसेस उसी हिसाब से फ्लक्चुएट करेंगे, वरना बाजार का हालत खराब है, ये मैं कह सकता हूं। बट हाँ अच्छी बात यह है कि हम लोग अभी भी ये रेंज के बीच में ही हम लोग कबड्डी कर रहे थे, तो हायर लेवल से नीचे की तरफ लोअर जोन को चेस कर रहे हैं। इसके नीचे टूटा तब जाके प्रॉब्लम होगा, फिर हमारे पास सपोर्ट होगा 23,500, 23,600, ये जोन पे सपोर्ट आएगा, फिलहाल नहीं है। तो वी आर एट अ बेटर पोजीशन कंपेयर टू दी जो गिरावट आ रहा है, ठीक है, अभी भी एक बेटर पोजीशन पे है। मिड पॉइंट हमारा 24,000 रहेगा, बाजार बस थोड़े से के लिए यहां से चूक गया, बट हाँ ये मिड जोन होगा। कल के लिए इमीडिएट सपोर्ट 23,900, बट मेन स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और अट्रैक्शन होगा 23,800 पे। ये टूटा तो 23,700 से लेके 23,600 पे कल का सपोर्ट रहेगा। जहां तक रेजिस्टेंस का बात है, इमीडिएट रेजिस्टेंस तो 24,000 है, अगर इसे रीगेन कर लिया तो मीन लेवल होगा 24,050, दिस इज व्हाट द मीन लेवल ऑफ द मार्केट, राइट। इसके साथ 24,100 और 150 और 24,200, 24,300, यहां पे एक तगड़ा रेजिस्टेंस हमने देखा काफी बार। नाउ व्यू क्या होगा, देखो सीधी बात है, इंट्राडे पे बाजार का सेंटीमेंट थोड़ा सा गड़बड़ाया हुआ है, तो यहां पे एक सेल सिग्नल आ रहा है, बेयर सेंटीमेंट आ रहा है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट में बेयर ट्रैप करने के लिए एक स्विंग करा सकता है। नाउ ये एक वार्निंग दे रहा हूं, लॉन्ग टर्म पे हम लोग अभी भी मिक्स्ड रहेंगे, बिकॉज अभी तो 24,000 का लेवल टूटा है, तो यहां पे हम लोग न्यूट्रल रहेंगे, बिकॉज ये रेंज के नीचे तो बाजार ब्रेक नहीं किया और ना 23,800 के नीचे ब्रेकडाउन हुआ है, तो सेल सिग्नल तभी आएगा जब ये सपोर्ट ब्रेक करेगा। बट हाँ शॉर्ट टर्म पे नेगेटिव सेंटीमेंट हमें बाजार में देखने को मिल रहा है। मैं इसी के साथ साथ ना एक रिसर्च रिपोर्ट शाम को आपके लिए पब्लिश कर देता हूं और कल सुबह एक प्री मार्केट रिपोर्ट पब्लिश करता हूं। उस रिपोर्ट पे ना प्रॉपर्ली क्लियर कट मेंशन होता है क्या मेरा व्यू है, क्या प्रोस्पेक्टिव है, बाजार का क्या सेटअप है, वो एक बार जरूर पढ़ना अगर आपको सच में सीखना है, समझना है और जानना है और मार्केट में लंबा अवधि का खेलना है आपको, तो ठीक है, मतलब रहना है, टिके रहना, ऐसा नहीं कि आज आए ऑप्शन ट्रेडिंग किए, लॉस किया, फिर घर चले गए, वो नहीं करना है, सीखना है तो फिर रिसर्च रिपोर्ट को पढ़ना पड़ेगा। चलिए बैंक निफ्टी की बात करें, यहां पे देखो खराब नतीजे है स्टॉक बाइस, मैंने ऑलरेडी कहा था कि इस बार क्वार्टर के रिजल्ट में ना मैं ज्यादा बुलिश व्यू पे नहीं रहूंगा, बिकॉज मैं सबड्यूड रिजल्ट मान के चलूंगा। और यहां पे देखो हम लोग वापस मीन लेवल को ब्रेक करके नीचे आ गए, हमारा 57,323, दिस इज आवर मीन लेवल एज पर दी आवरली चार्ट, और मार्केट फिलहाल इसके नीचे है, ज्यादा नहीं थोड़ा नीचे है। और ये ब्लू लाइन दिख रहा है आपको, एग्जैक्टली ये लाइन ना मैंने प्लॉट नहीं किया, आप देखोगे मेरे हर वीडियो पे ना आपको ये ब्लू लाइन दिख जाएगा, जो कि आपका 57,000 का लाइन है। मार्केट जस्ट इस लेवल को टेस्ट किया, ब्रेक किया, सस्टेन करके हल्का रिवर्सल देके बंद किया है, राइट। अभी भी मौका है मार्केट के पास कि यहां से एक रिवर्सल करा दे या फिर नीचे की तरफ ड्रॉप डाउन दे। अगर रिवर्सल करता है तो मार्केट सबसे पहले ये 57,300 के लेवल को रीगेन करेगा, बिकॉज दिस इज द मीन रिवर्सल हमें फिर देखने को मिलेगा।
तो देखते हैं कि मार्केट मीन रिवर्स करता है या नहीं, या नीचे की तरफ ब्रेकडाउन किया तो यहां पे एक सपोर्ट हमें मिलेगा। पिछली बार ये ड्रॉप के बाद रिवर्स किया था, तो इन दैट केस ये जो सपोर्ट लेवल है ना, ये काफी नीचे है, 56,500 और 600 के जोन के बीच में रहेगा। सो दिस विल बी अ गुड सपोर्ट जोन और अट्रैक्शन ही बन सकता अगर 57,000 का लेवल टूटा तो, नहीं तो फिर ऊपर की तरफ रास्ता अभी भी खुला है। जहां तक बैंक निफ्टी का पीसीआर है 0.766 और यहां पे भी न्यूट्रल है, बाउंड्री पे और डिक्लाइनिंग फॉर्मेट पे है। ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप बाय बात करूं तो कॉल साइड में हमने देखा शॉर्ट बिल्ड है, मतलब बेयर सेंटीमेंट है। इस साइड में पुट साइड में लॉन्ग बिल्ड है और यहां पे भी सेंटीमेंट बेयर को इंडिकेट कर रहा है, दोनों तरफ बेयर सेंटीमेंट है। तो एक बार के लिए बेयर ट्रैप बाजार करा सकता है, तो ये एक वार्निंग आप रखेगा दिमाग पे ट्रेड लेने से पहले, बिकॉज ऑलरेडी बाजार ओवरसोल्ड पे चल रहा है। ठीक है ना। बैंक निफ्टी के लिए आज का जो क्रूशियल सपोर्ट था वो 57,000 बाजार ने सस्टेन कर लिया, ठीक है, और एक बार के लिए टूटा भी था, फिर वापस रिगेन कर लिया। देखिए 56,970 का लो लगाने के बाद रिवर्स कर गया। अभी फिलहाल हम लोग 57,100 के जोन के आसपास है, तो 57,100 लेट्स टेक दिस एज अ मिड जोन। हालांकि मेन मिड पॉइंट ना मैं बता रहा आपको कहां पे होगा, 57,000 विल बी द आइडियल मिड पॉइंट, ठीक है, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप बाइस सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट कहां पे है, ये 00 वाले लेवल पे 57,000 पे। तो अगर ये टूटा तो कल 56,800, 56,600 और 56,500 दिस विल बी द नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन अगर मार्केट में ब्रेकडाउन आया तो। नहीं तो फिर ऊपर की तरफ एज ऑफ नाउ 57,200 एंड 300 पे बाजार आज कंसोलिडेट किया बट सस्टेन नहीं कर पाए, ब्रेकडाउन दे दिया और ये 57,500 57,600 56,500 एंड 600 पे आपका नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का मैट्रेशन रहेगा। नाउ ओवरऑल अगर मुझसे आप पूछोगे मेरा व्यू क्या है, तो मैं शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म पे बात करूं तो लॉन्ग टर्म पे हम लोग जब तक 57,000 के ऊपर है अबव दिस हम लोग क्या थे, बुलिश थे। तो अभी भी ये लेवल ब्रेकडाउन नहीं किया, मार्केट सस्टेन किया हुआ है, ठीक है, बट अगर कल ब्रेक करता है तो ये बुलिश व्यू हमारा फिर हट जाएगा, ठीक है, और उसके बाद हम लोग बेरिश हो जाएंगे क्या, नहीं, उसके बाद हम लोग न्यूट्रल जोन पे आएंगे। तो एक से समझो, एक है बुलिश जोन है, राइट, ये लाइन के ऊपर है तो हम लोग बुल है, इसके नीचे टूटा तो हम लोग ये बीच का जोन पे न्यूट्रल रहेंगे और इसके नीचे गया तो बेयर होंगे। तो ये हमारा 57,000 का लेवल है और ये 55,000 का लेवल है। अगर इसके नीचे जुड़ा तो बेयर जाएंगे। हाँ, बीच में आप चाहो तो हायर लेवल से नीचे गिर रहा है तो शॉर्ट टर्म पे, लॉन्ग टर्म नहीं, शॉर्ट टर्म पे आप बेयर जा सकते हो। यहां पे सेंटीमेंट थोड़ा सा बेरिश बन सकता है और अभी यहां पे बेयर इंडिकेशन ही मिल रहा है, बट बेयर ट्रैप का एक रिस्क वार्निंग दे रहा हूं, बिकॉज देखो अच्छा खासा सेल ऑफ हुआ है, ओवरसोल्ड पोजीशन पे बाजार है, तो हल्का सा बाजार एक बार के लिए प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए ट्रैप कर सकता है, ठीक है। ये वाला इंट्राडे के लिए ये वाला आपको फोकस करना है। चलिए मूव ऑन करते हैं सेंसेक्स के ऊपर। कल इसका क्या है, एक्सपायरी है और आज आप देखोगे तो बाजार में हालत बिल्कुल सिमिलर है, निफ्टी की तरह, बैंक निफ्टी की तरह सिमिलर पोजीशन पे, मीन लेवल 77,019 दिस इज योर मीन लेवल ऑफ द मार्केट एज पर द आवरली चार्ट, ठीक है। तो आवरली चार्ट में ही मीन लेवल है, हम लोग इसके नीचे बंद है, तो बाजार कोशिश करेगा मीन को रिगेन करने के लिए, या मार्केट यहां से नीचे की तरफ ये गैप को फिल करेगा और या फिर ये सपोर्ट को चेस करेगा। देखो लास्ट टाइम यहां तक का ड्रॉप डाउन हमें देखने को मिल रहा था बार बार, मतलब 76,500 टू 76,300 ये बैक टू बैक एक सपोर्ट होगा। ऑलरेडी अगर आप देखोगे तो बाजार काफी लो आज पिट चुका था और हायर लेवल से हम लोग अच्छा खासा डिक्लाइन दिए हैं। अभी भी हम लोग गोल्डन क्रॉस के बाउंड्री पे है, बट कहीं ना कहीं सेल ऑफ पोजीशन ज्यादा नजर आ रहा है और एक इंपॉर्टेंट ब्रेकडाउन अभी करना बाकी है। हम लोग 77,000 से नीचे टूट गए हैं, वो एक क्रूशियल सपोर्ट था जो बाजार होल्ड नहीं कर पाए, ठीक है। नो सेंसेस का अगर आप पीसीआर देखोगे तो यहां पे हम लोग यस 0.57 लुक एट दिस, यहां पे हम लोग सेल सिग्नल दे रहे हैं, ठीक है, बट इसी के साथ साथ मुझे एक वार्निंग देना पड़ेगा, हम लोग कहीं ना कहीं ओवर सोल्ड है, थोड़ा सा ही सही बट ओवर सोल्ड है, नॉट फुल्ली ओवर सोल्ड, स्लाइटली ओवर सोल्ड है और पीसीआर आपका यही इंडिकेट कर रहा है। अगर इसके हिसाब से एडजस्टमेंट करना है तो ये वापस 0.7 टू 0.80 तो रिवर्सल करेगा, नहीं तो नीचे गिरता है तो 0.30 के आसपास एक ड्रॉप आएगा। कल एक्सपायरी है, देखते हैं कि सेलिंग प्रेशर ज्यादा होता है या बेयर को ट्रैप करता है, बिकॉज एक्सपायरी दिन वोलेटिलिटी ज्यादा होता है
बट सेंसेक्स के दिन देखते हैं मार्केट क्या कर रहा है कबड्डी। फिलहाल के लिए यहां पे हम लोग बात करें सेंसेक्स का लेवल का, तो नोट कर लीजिए फटाफट आप, हम लोग 77,000 के नीचे है, तो 77,000 नहीं 76,700 अभी फिलहाल ये हमारा क्लोजिंग है। तो मेन रेजिस्टेंस कहां पे होगा, एक तो हो गया 76,800 और 77,000, ये दो लेवल पे कल क्रूशियल रेजिस्टेंस का अट्रैक्शन होगा। अगर बाजार 77,000 को रीगेन कर लिया और सस्टेन कर गया, ठीक है, तो फिर हमें 77,200 300 के आसपास रेजिस्टेंस, फिर 77,500 आसपास रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। सपोर्ट का बात करें, कल अगर बाजार एक बार के लिए ही सही बट अगर ये जोन को टेस्ट करना चाहता है 76,500 एंड 600, देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि मार्केट एक बार गैप डाउन खुला फिर रिवर्स बैक किया, चांसेस आते हैं, और ये टूटा तो फिर 76,300 से लेके 76,000 के आसपास सपोर्ट, और ये अगर टूट गया तो सेल इंडिकेशन आ जाएगा ना। मेरा जो व्यू है आपको पता है, मैं यहां पे लॉन्ग टर्म पे और शॉर्ट टर्म पे बात करूंगा। तो लॉन्ग टर्म पे हम लोग हल्का सा न्यूट्रल टू मिक्स्ड व्यू पे थे, बट डिक्लाइनिंग फॉर्मेट में बाजार चल रहा है। अगर 76,000 का लेवल टूटा तो हम लोग सेल पोजीशन पे जाएंगे, बट प्रिकॉशन के साथ। यहां पे हम लोग बेयर सेंटीमेंट अभी फिलहाल रहेगा, बट विद द कॉशन ऑफ बेयर ट्रैप करा सकता है, तो प्लीज बी केयरफुल। और यहां पे थोड़ा सा मार्केट का सेंटीमेंट नेगेटिव है। अब देखते हैं कि देखो एक्सटर्नल फैक्टर क्या है, वार। अब ट्रम्प भाई साहब कुछ ट्वीट करेगा या फिर कुछ सोशल में कुछ पोस्ट करेगा, उसके हिसाब से मार्केट का असर होता है, वो भी देखा, वो हमारे कंट्रोल पे नहीं है। तो टेक्निकली हम लोग सेलिंग पोजीशंस पे चल रहे हैं, यानी कि सेंटीमेंट करेक्शन की तरफ है, प्रॉफिट बुकिंग की तरफ है। अगर कहीं से कुछ पॉजिटिव न्यूज आया, वार थम गया, पेट्रोल के प्राइसेस, ऑयल के प्राइसेस घट गए, नॉट पेट्रोल, क्रूड के प्राइसेस अगर घट गए, तो फिर बाजार में रिवर्सल देखने को मिलेगा। देखते हैं कि क्या होता है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। वीडियो देख रहे हैं आप, लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड फॉलो करना मत भूलिएगा। थैंक यू एंड विश यू गाइस ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो।